नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस कहानी का विषय है चिंतनी। रंजना सिलाई मशीन पर बैठी कपड़े काट रही थी, साथ ही बड़बड़ाए भी जा रही थी कि रफ उफ, ये कैंची तो किसी काम की नहीं रही। बित्ता भर कपड़ा काटने में ही उंगलियां दुखने लगती है, इसके सारे धार ही खत्म हो चुके हैं। पता नहीं वो सोहन का बच्चा ग्राइंडिंग वाला कहां चला गया जो छुरी चाकू कैंची में धार लगाया करता था। हर महीने आया करता था तो कॉलोनी भर के लोगों के चाकू कैंची पर धार चढ़ा जाता था, वो भी सिर्फ चंद पैसों में। सोहन एक ग्राइंडिंग करने वाला यही कोई 20-25 साल का एक युवक था जो बेहद मजूरी करके अपना जीवन यापन चलाता था। बहुत ही मेहनती और बेहद मृदुभाषी था वह। चेहरे पे उसके हमेशा पसीने की बूंदें झिलमिलाती रहती, लेकिन साथ ही उसके चेहरे में एक सुखद मुस्कान भी खिली रहती थी। जब कभी वो कॉलोनी में आता, किसी पेड़ के नीचे अपनी विशेष प्रकार की साइकिल को स्टैंड पर खड़ा करता, जिसमें एक पत्थर की ग्राइंडिंग व्हील लगी हुई थी, और सीट पे बैठ के पैडल चला के घुमाते हुए पत्थर की व्हील पर रगड़ के चाकू और कैंचियों की धार तेज कर देता था। इसी बहाने कॉलोनी की महिलाएं वहां इकट्ठा हो जाती और आपस में कुछ बातें बतिया लिया करती थी। जब वो नाचती हुई ग्राइंडिंग व्हील पर कोई चाकू या कैंची रखता तो उससे फुलझड़ी की तरह चिंगारियां निकलती, जिसे बच्चे बड़े कौतूहल से देखा करते और आनंदित भी हुआ करते। फिर वो बड़े ध्यान से उलट पुलट कर चाकू को देखता और संतुष्ट होने के बाद ही कहता कि लो मैम साहब, इतनी अच्छी धार रखी है कि बिल्कुल नए जैसा ही हो गया है यह चाकू। अगर कोई उसे 10 मांगने पर 5 रुपए ही दे देता तो भी वो बिना कोई प्रतिवाद किए चुपचाप जेब में रख लेता था और किसी तरह का कोई प्रतिवाद भी नहीं करता था। मैंने अपनी 5 साल की बेटी मिनी को आवाज लगाई, मिनी जाके पड़ोस वाली सरला आंटी से कैंची तो मांग लाना जरा। पता नहीं ये सोहन कितने दिन बाद कॉलोनी में आएगा, बहुत दिनों से नजर भी नहीं आ रहा है। थोड़ी देर बाद मिनी पड़ोस के घर से कैंची लेके लौटी तो उसने बताया कि उसने मोहन को अभी कॉलोनी में आया हुआ देखा है। मैंने बिना समय गंवाए जल्दी से अपने बेकार पड़े सब्जी काटने वाले चाकुओं और कैंची को इकट्ठा किया और बाहर निकल पड़ी। बाहर जाके मैंने जो देखा तो मुझे आश्चर्य से भर देने वाला दृश्य दिखाई दिया, बेहद आश्चर्यजनक दृश्य। क्या देखती है कि सोहन अपनी ग्राइंडिंग वाली साइकिल के बजाय एक अपाहिज भिखारी की छोटी सी लकड़ी की ठेला गाड़ी को धकेल के ला रहा है, और उस पर बैठा हुआ भिखारी भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा की आवाज लगाता जा रहा है। उसके आगे पैसों से भरा हुआ कटोरा रखा हुआ है और लोग उसमें पैसे डाल देते थे। पास आने पर मैंने बड़ी उत्सुकता से सोहन से पूछा कि सोहन, ये क्या कर रहे हो, और तुम्हारी वो ग्राइंडिंग वाली साइकिल कहाँ गई? इस पर सोहन ने थोड़ा पास आके धीमे से फुसफुसाते हुए स्वर में कहा कि मेम साहब, सारे दिन चाकू कैंची तेज करके मुझे मुश्किल से 100 रुपए ही मिला करते थे, जिससे मैं गुजारा में मुझे बहुत तकलीफ हुआ करती थी।
जबकि ये भिखारी अपना ठेला खींचने का ही मुझे 200 रुपए प्रतिदिन देता है। इसलिए मैंने अपना पुराना वाला काम बंद कर दिया और ये नया काम मैंने शुरू कर दिया। कम से कम दिन भर में 200 रुपए प्रतिदिन मैं इससे प्राप्त कर लेता हूं। मैं हैरत से मोहन को दूर तक भिखारी की ठेला गाड़ी ले जाते देखती रही और सोचती रही कि एक अच्छा भला इंसान जो कल तक किसी सृजनात्मक कार्य से जुड़ा हुआ समाज को अपना योगदान दे रहा था, आज हमारे ही सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक कुरीतियों के द्वारा भ्रष्ट कर दिया गया। इस कहानी से एक चेतावनी भरी सीख यह भी है कि हम अनायास एक भिखारी को तो उसकी आवश्यकता से अधिक पैसे दे डालते हैं, लेकिन एक मेहनतकश सोहन के तरह इंसान को उसकी मजूरी के लिए, भर पेट भोजन के लिए भी पैसे हम नहीं देते हैं। उसमें भी हम कुछ पैसे काट ही लेते हैं, जो कि समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।